एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। तो अब नए वजीर की खोज शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना भी जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को रखा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल बढ़ाई गई और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित किया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि शाम होते होते पूरी राजधानी में यह बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में रख दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वो ही उस ताले को खोलने पर सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों के पास पहुंच गई कि कल उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए हैं जिनमें एक पहेली छिपी हुई है। तीनों में से जो भी उन अंकों का प्रयोग करके उनके पीछे छुपी पहेली को हल कर लेगा और पहले दरवाजे खोलकर बाहर आ जाएगा, उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से दो तो बाजार की तरफ भागे और ताले से संबंधित गणित की विषय में जो भी किताब मिल सकती थी वो सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वो सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया, ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही ओढ़कर सो गया। बाकी दो ने सोचा कि शायद डर के मारे इसने परीक्षा में ना बैठने का निर्णय लिया है, या शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वो सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक ना समझा, क्योंकि ये पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे। तालों के विज्ञान से संबंधित साहित्य उन्हें मिला, वो सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई तो वो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वो साथ ही उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों को छपी हुई पहेली में हल कर लेगा वो ही दरवाजा खोल पाएगा, और जो दरवाजा खोलकर मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों को का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चला गया। वो दो व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने बस्तों में कुछ किताबें छुपाकर ले आए थे। दरवाजे बंद होते ही उन्होंने वो किताबें बाहर निकाली
और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन जो भी वो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ न किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के एक कोने पर शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वो दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गई क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली, वह डर गया है और अब वह कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसका मन शांत था, उसकी आंखों में स्थिरता लग रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वह बैठा रहा, फिर उसे कुछ अचानक सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और ये किया, दरवाज़ा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वो दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता भी न चला कि वो तीसरा कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें तो पता ही तब चला जब सम्राट उसे तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो ये अपनी किताबें। जिसने बाहर निकलना था वो कब का बाहर निकल गए। यह देखकर वह दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगा ही नहीं था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोलोगे? ये आदमी तुम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज्यादा समझदार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वो हल करने जा रहा है वो असल में समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपने वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है, जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो जल्दबाजी में घबराकर समस्या का समाधान खोजने के बजाय ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वो असल में समस्या है भी या नहीं। यह असल समस्या के कुछ और ही है जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही।